झारखंड में लगता है एक बार फिर से राजभवन और सरकार के बीच आमने सामने की नौबत आ सकती है। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को विस्तार देने के बाद जो विधेयक राजभवन के सामने पेश किया गया उसे लौटा दिया गया है। इसके बाद क्या कुछ कानूनी पेचीदगी उत्पन्न हो सकती है या कुछ राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं एक दुविधा का विषय है राज्य सरकार के लिए कि वो आगे क्या कुछ कदम उठा सकती है। इससे पहले आपको याद होगा कि नियोजन नीति के विषय पर भी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी। इस तरह से ओबीसी विधेयक को वापस कर देना कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये दूसरी बार है कि राजभवन के द्वारा इस तरह आपके जो प्रतिवेदन को वापस किया गया है। रमेश बैस साहब के काल में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। देखिए, हम राज्यपाल महोदय से कोई आमने सामने करने की नहीं सोचते। वो हमारे राज्य के कस्टोडियन हैं और उनके सहयोग के बिना राज्य अपेक्षित विकास नहीं कर सकता है, ऐसा हम लोगों का मानना है। परंतु जो पिछड़े वर्गों का आरक्षण का मामला है, 27% आरक्षण देने का एक कमिटमेंट राज्य सरकार का, और हम लोगों ने विधेयक पारित करके भेजा राज्यपाल महोदय के पास और वहाँ से केंद्र सरकार जाने की बात थी। तो पूरी तरह से गेंद जो है केंद्र के पाले में था। राज्यपाल महोदय या अन्य संवैधानिक संस्थाएं इस सरकार में किस तरह से काम कर रही हैं वो आप लोगों को पता है। ये अंदेशा है और लोगों की जुबान पर भी है कि राज्यपाल महोदय किसके निर्देश पर इस तरह की बातें होती हैं, विधेयक को लौटाना, और केंद्र की मंशा नहीं है कि किसी भी हालत में पिछड़ों को आरक्षण दे पाई है सरकार। क्योंकि इसी सरकार ने पिछली बार आरक्षण की सीमा कम कर दी थी और हम कमिटेड हैं कि हमें आरक्षण देना है, इसके लिए जो भी करना पड़े। जो बातें आप कह रहे हैं उससे तो कहीं फिर लगता है कि आमने सामने की नौबत तो है। अगर आप ये कहते हैं कि राज्यपाल या राजभवन किसके इशारे पर काम कर रहा है, तो वह तो एक संवैधानिक संस्था है। वो जो भी अपने जो उनके जानकार लोग होंगे उनसे राय मशवरा करने के बाद ही कानून सम्मत कार्रवाई करती होगी। नहीं, देखिए, हम भी मशवरा करेंगे। हम भी संविधान विशेषज्ञों से, एडवोकेट जनरल से बातें करके, मशवरा करके, और अगर कोई त्रुटियां वैसी छोटी मोटी होंगी जिसे दूर करने से मार्ग प्रशस्त हो सके तो वो भी काम भी सरकार करेगी। और अगर बार बार लौटाने की प्रक्रिया रहेगी तो जहाँ तक मुझे पता है राज्य सरकार अगर पुनः भेजती है तो ये बाध्यकारी होगा। उसे विधेयक को केंद्र के पटल पर रखना पड़ेगा। राज्यपाल महोदय उसे लौटा नहीं पाएंगे, ऐसा मेरी जानकारी है। मगर ये बड़ा सेटबैक नहीं है 1932 के बाद इस विधेयक को भी वापस कर देना। आप लोग जो सोचकर आगे बढ़ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं एक रुकावट तो पैदा हो ही रही है। देखिए, मैंने बोला कि जो चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं बलवती होती हैं इन्हीं सब कारणों से। बार बार हमारे विधेयक को लौटाना, सरना धर्म कोड विधेयक का वही हाल हो गया, नियोजन नीति का वही हाल हो गया, पिछड़ों के आरक्षण का वही हाल हो गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से राजभवन की आड़ में जो खेल खेल रही है, राजनीतिक खेल, जो झारखंड के लिए बहुत ही मुझे लगता है दुर्भाग्य की बात। ये तो गंभीर आरोप है राजभवन पर कि बीजेपी उनके माध्यम से ये खेल खेल रही है। नहीं, बिल्कुल, बार बार अगर देखिए, राजभवन कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। रमेश बैस साहब के समय भी या इनके समय में अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो ये चर्चाएं होती हैं। एक दूसरा विषय ये है कि कल छात्रों ने बंद बुलाया और वो हम लोगों ने देखा कि वो इफेक्टिव था। आपने भी नोटिस किया होगा राजधानी रांची में, दूसरे परमंडलों में भी। तो ये लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मैंडेट के खिलाफ जाएगा इस तरह अगर गोल बंद हो जाएंगे छात्र 2024 से पहले। देखिए, आप लोगों ने किस चश्मे से देखा इस बंद को मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों ने भी देखा। आपके समाचार पत्रों की कतरने भी मैं सामने दिखा दूंगा, आपका फुटेज वीडियो भी दिखा दूंगा। पूरे राज्य में मात्र 1900 छात्र सड़क पर उतरे और वो कोई छात्र नहीं थे। वो सभी छात्र नेता अपने आप को बोलते थे, वो छात्रों से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो बीजेवाईएम का कार्यक्रम था और आजसू का कार्यक्रम था, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी, कोई छात्र उसमें नहीं थे। ऐसे कोई अभ्यर्थी नहीं थे जिनको नौकरी की आवश्यकता हो, जिन्होंने फॉर्म भर रखा हो या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। मतलब ये स्पॉन्सर्ड था,
पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड था और एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यक्रम था छात्रों की आड़ में। और आप सोचिए कि पूरे राज्य में 1900 गिरफ्तारियां मात्र, और उसको आप बंद को अभूतपूर्व बोलते हैं या सक्सेस बोलते हैं। ये लोग ये कह रहे दादा कि एक तरफ छात्र पिटा रहे हैं आपके पुलिसकर्मियों के द्वारा, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टी हो रही है। अरे हम लोगों ने तो देखा है, देश में 40 पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हो गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, भाजपा के नेता भी देखे होंगे। उस समय प्रधानमंत्री महोदय क्या कर रहे थे? शूटिंग करने में व्यस्त थे। और ठीक 2 घंटे के बाद उनके जो अध्यक्ष थे उस समय के अमित शाह जी एक बड़ी राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे। इस तरह की बात जो लोग उठाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। इफ्तार का कार्यक्रम है, सामाजिक सौहार्द का कार्यक्रम है। और जहां तक पिटाने की बात है ना, छात्रों पर लाठीचार्ज की बात हो चाहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर, मैं फिर एक बार बता दूं, कोई छात्र नहीं थे, बीजेवाईएम के कार्यकर्ता थे। और वो लोग प्रोवोक करते हैं, क्योंकि संख्या बल उनके पास कम होती है, तो खबर बनाने के लिए प्रोवोक किया जाता है कि पुलिस डंडे बरसाए। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप पत्थर नहीं फेंक सकते हैं, आप बोतल नहीं फेंक सकते हैं। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो जनता सब देख रही है, प्रशासन और पुलिस अपना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। और बाकी तो जन समर्थन कितना इनको है ये तो आप सभी ने देखा। तो आपने सुना किस तरह से मनोज पांडे जी ने कहा कि एक तो राजभवन के माध्यम से बीजेपी कहीं न कहीं राजनीति कर रही है, ऐसा गंभीर आरोप राजभवन पर लगा है। दूसरा ये है कि छात्रों ने जो बंद बुलाया उसका जो असर हम लोगों ने देखा, उसके असरात से वर्तमान जो सत्ताधारी पार्टी जेएमएम है वो इत्तेफाक नहीं रखती है। ये कहती है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ही सड़क पर उतरे थे, इसमें एक्चुअल अभ्यर्थी नहीं थे। बहरहाल जनता तय करेगी 2024 में क्या कुछ होना है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मुर्शिद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।